अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज न्यूज़ टीवी पे उरूज रजा आपको खुशामदीद कहती है। पाकिस्तान में तीसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 5:30 बजे पोलिंग का टाइम खत्म हो गया और आज आपने देखा कि रावलपिंडी से लेके कराची और फिर कराची से लेके पंजाब तक जो इंतखाबात हुए और उसमें जो कुछ हो सकता था वो सब आज मीडिया ने और हमारी रोज की स्क्रीन ने आपको दिखाया। आपने देखा कि कहाँ पे जो नून लीग और पीटीआई आमने सामने हुए, कहाँ पे महाजर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान में आमना सामना हो गया। और आज बहुत अरसे के बाद एक बार फिर एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये इल्ज़ाम लगाया महाजर कौमी मूवमेंट के ऊपर कि ये लोग हमारे साथ हकीकी दहशत गर्दी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के दिन आपने देखा, लेकिन सबसे अच्छी ये बात रही कि पाकिस्तान में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले में काफ़ी पुरअमन और पुरसकून तरीके से ये मरहला जो है एख्ताम पजीर हुआ। आज ये सारी बातें हम करेंगे अपने लाइव ट्रांसमिशन में रोज़ इलेक्शन सेल में, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम का अनाउंस किया था कि 6:30 बजे तक जो गैर सरकारी नताइज हैं बल्दियाती इंतखाबात के वो मीडिया नशर करना शुरू कर देगा। तो हम भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे किस पॉलिटिकल पार्टी ने तीर मारा, मैदान मारा, किसकी पतंग उड़ी और किसका जो बल्ला है उसने चौके छक्के लगाए, वो हम बताएंगे आपको 6:30 बजे के बाद। और आज के इस प्रोग्राम में हमने स्टूडियोज में जिन मेहमान को दावत दी है उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, सेनेटर मियां अतीक। और आज इनको हमने अपने स्टूडियो में इसलिए बुलाया कि आज एमक्यूएम के हवाले से मुल्क की तारीख में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। 2.5 साल की नून लीग की गवर्नमेंट ने आज बिलाहर डॉक्टर फारूक इमरान कत्ल केस की एफआईआर अल्ताफ हुसैन और इसके अलावा जो एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन के खिलाफ जो है दर्ज कर ली। आखिर 2.5 साल के बाद हुकूमत ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आज का ही दिन क्यों मुंतहिब किया था, ये पूछेंगे हम सेनेटर मियां अतीक से। सबसे पहले सर प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त। ये बात बाइसे तशवीश है कि आखिर क्यों ये 5 साल से केस चल रहा है और हमारी ही ख्वाहिश है, हम ही कह रहे हैं कि जो भी कातिल है, चूंकि इमरान फारूक भाई जो थे वो हमारे ही रहनुमा थे, हमारे लीडर थे और उनके लिए हमने आवाज़ उठाई। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज इस वक्त में शाम को 4 बजे जब बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि एमक्यूएम कराची में जीत रही है, तो उस वक्त में उठकर इस तरह का ये एक नई वेव पैदा कर देना, और मैं ये समझता हूं कि ये उसी का एक नेक्स्ट फेज है कि जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अल्ताफ भाई पर एक पाबंदी लगाई, जो कि शायद हमारी जो वकील हैं आसमा जहांगीर वो कह चुकी हैं कि ये अपनी नौइयत का वाहिद फैसला है पूरी दुनिया में कि किसी को तस्वीर को बंद कर देना, ना दिखाने में देना, और फिर उसके बाद नाम पे पाबंदी, फिर सबसे बड़ी बात न्यूज पर पाबंदी। देखिए जबकि पूरी दुनिया में कोई भी किसी की खबर पर पाबंदी तो नहीं हो सकती, लेकिन वो इस तरीके से फैसला किया गया कि उसमें सब चीजें, खैर वो कोर्ट है, चूंकि कोर्ट होती है उसको हम कोर्ट की तरह से देख रहे हैं, लेकिन ये भी उसी तरह का वो है। बहरहाल एफआईआर कटी है। अभी हमारे जो लोग हैं, जो लॉ डिवीजन के लोग हैं, हमारे जो लॉ की टीम है, वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर देख रहे हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए, और राब्ता कमेटी फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में हमने इसको किस तरीके से लेना है, इसके क्या हकायक हैं, क्या मुहर्रकात हैं, कहाँ पर ये खड़े होते हैं। का ही क्यों इंतखाब किया गवर्नमेंट ने, देखिए ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। अब चौधरी निसार साहब, एक और चीज है सेनेटर, वो ये कि जब भी नून लीग गवर्नमेंट में आती है एमक्यूएम के ऊपर वो बहुत ज्यादा अपना असर रसूख जो है इस्तेमाल करती है और वो क्रश डाउन करती है उसको, और वो चाहती है कि ये कभी भी सर ना उठा सके। ऐसा क्यों हुआ जबकि एस्टेब्लिशमेंट के भी पूरे जोर के बावजूद आज भी एमक्यूएम में एक हकीकत है। जी अरूज, देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। अगर हम 92 से देखें, 92 में भी और उसके बाद भी मुतअद्दिद बार इस तरह की कोशिश हो चुकी है, लेकिन एमक्यूएम के कारकुनान जो अल्ताफ भाई को
मानते हैं, अल्ताफ भाई के ज़ेर साया चल रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदार हैं, वो ओहदेदार हैं, वो कारकुन हैं, वो हमारे वोटर हैं, वो हमारे हमदर्द हैं, वो आज भी इंटैक्ट हैं। जैसा आप देख सकते हैं सक्खर में, हैदराबाद में और आज कराची में। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, कराची में ये जो लांडी का हमारा सेक्टर है इस पे, और जो दूसरी साइडें अगर हम देखें बिलखसूस हमारे ये लांडी में ही, और उसके बाद औरंगी में, कोरंगी में, ये यहाँ पर हकीकी ने बहुत कुछ वहां पर अपना हाथ दिखाया। लिबरल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन और डेमोक्रेटिक एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस एंड वोट अवेयरनेस के ट्रेनर जहाँ पे हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अनवर साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, वापस आते हैं एमकेएम के ऊपर। जो बात आधी रह गई थी मैं वो पहले करना चाहूंगा। देखिए, आज जिस तरह लांडी में जो बर्बरियत और जिस तरीके से सुबह से ही एमकेएम हकीकी के लोगों ने जो कुछ करना शुरू किया, वो बहुत ही ज्यादती थी। हमारे कैंप उखाड़ दिए गए, जो हमारी खवातीन का कैंप था, और हमारे साथियों को जो अंदर मौजूद थे पोलिंग एजेंट्स, देखिए वो कोई ऐसे फालतू लोग नहीं थे, जो ऑथोराइज्ड पोलिंग एजेंट थे, उनको भी पकड़ के जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, डंडे मारे, सर फाड़े, बाजू तोड़ी, आंख निकाल दी गई। ये ज्यादती है, और इसी चीज के लिए आज फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं भी अभी अपील करके आया हूं, दरखास्त करके आया हूं इस बात में कि इलेक्शन कमीशन को कि जो 25 हल्के हैं इनमें दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जब नताइज अनाउंस हो जाएंगे तो क्या वाकई आप ये प्ली लेके और ये रिक्वेस्ट लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के? मैं ऑलरेडी मिलकर आ गया हूं। आप मिलकर आ गए जी, और हमारी दोनों तरीके से यहाँ पर भी मैं अभी सरदार रजा साहब को भी मिला, मैं सेक्रेटरी साहब को भी मिला, एडिशनल सेक्रेटरी साहब को भी मिला मैंने, और उन्होंने माना इस बात को कि हाँ ये रिपोर्ट हुआ है, और जो इंडिपेंडेंट लोग रिपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने ये कहा है। अब ये अलहदा बात है कि वो किसके जेरे साया चल रहे हैं, किसकी ईमा पे ये कर रहे हैं कि हमसे पहले वो जाकर कहते हैं जी हमने एफआईआर कटा दी। अरे भाई, सर तो हमारे कारकुनों के फटे हैं, टांगे जो है वो हमारे कारकुनों की टूटी हैं, हाथ हमारे कारकुनों के टूटे हैं, और एफआईआर आप हम पर करा रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम जो मुतहदा है, महाजर कौमी मूवमेंट और मुतहदा कौमी मूवमेंट, आप लोगों में ये रिफ्ट आए, ठीक है, आप लोगों ने पार्टी में उनका नाम महाजर हो गया, आपका मुतहदा हो गया, लेकिन लोग तो कराची के हैं। अगर उनको शिकायत हैं आपसे, तो आपने कभी सोचा कि उनको ये शिकायत आपसे क्यों है? क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये जो इल्ज़ामात है उन्होंने भी आपके ऊपर लगाए, आपकी तरफ से भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, तो ये एक ही पार्टी के अंदर से जो दो शाखें उभरी हैं, इसकी क्या वजूहात थी? वो एक अलग पार्टी है। देखिए, जहां तक बात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ भाई शुरू से चला रहे हैं, पहले दिन से वही कायद हैं, आज तक वही चल रहे हैं। अब किसी को अगर कायद बनने का शौक है, वो जाके एक छोटी सी कोई अपनी वो पार्टी का बच्चा कोई छोटा सा कहीं निकाल कर बैठ जाए, एक अपनी दुकान बनाकर, तो वो उसकी एक अपनी ख्वाहिश है, उस पर कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें कोई भी कर सकता है, किसी पार्टी में भी कर सकता है, नॉट ओनली इन एमक्यूएम। वो उनका हक है, जाकर रजिस्टर्ड भी करा ले और बनाकर बैठ जाए, लेकिन दैट डजंट मीन के। और आज पता लग जाएगा कि असल हकीकत कौन सी है। अरुज, मैं एक और चीज कहता चलूं, ये बहुत कहा जा रहा है कि कराची में क्या किसका है, कराची किसका नहीं है। मैं बता दूं कि कराची वालों का है, और कराची वालों ने ही आप अभी ये डिसाइड किया होगा, आपके सामने रिजल्ट आने की देर है, कि वो अपने कराची की भागदौड़ अपना जो है वो किसको मुंतखब करते हैं कि कौन उनको लीड कर सकता है, सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम का नाजरीन पहले भी कराची में मेयर मुंतखब हो चुके हैं, नाम इंशाल्लाह अब भी होगा, नाम मैं नहीं लूंगी, ये तो नताइज साबित करेंगे। लेकिन मेरा एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर, आपकी ऐसी कोई लेगेसी, आपके जो मेयर एमक्यूएम से आए, कोई ऐसी लेगेसी कि आपने कराची की डेवलपमेंट की, कराची में ब्रिजेस बनाए, कराची में पानी का मसला हल किया, तो ऐसा क्या नहीं? आप देख लीजिए, सिग्नल फ्री शाहराह फैसल और कराची में कितने ओवरहेड्स बने, और उस वक्त में इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल भाई को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मेयर डिक्लेयर किया गया। और वो मैंने नहीं किया, वो जिस इदारे ने किया है वो आप भी जानते हैं, और पूरे कराची वाले इस चीज को जानते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों ने खिदमत की और काम किया, आज उसी का कराची वाले ही बताएंगे कि वो आपकी अभी रिजल्ट आएगा तो समझ आ जाएगा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार जनाब जान मोहम्मद अचकज़ई। जान, आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपने कराची में आज सारा दिन गुजारा, मुझे जरा बताइएगा कराची में आपने किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा जोर देखा आज बल्दियाती इंतखाबात में? मजमूई तौर पे तो एक जोश मैंने देखा। लोग जो एमकेएम के स्टॉल थे वो भी भरे हुए थे, पीपल्स पार्टी के स्टॉल्स पे भी कई इलाकों में रश देखा, बिलखसूस पीटीआई और जेआई के जो कारकुन है वो भी पुरजोश नजर आए। लेकिन अहम बात ये कि आज ये पूरा प्रोसेस जो है अमन अमान के हवाले से पुरअमन रहा, कोई ऐसा वाकया नाखुशगवार नहीं हुआ, जो यकीनन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की कामयाबी है, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो। तो ये खुशाइन बात है। इसी तरह एक प्रोसेस है जो अब आगे तकरीबन मुकम्मल होने को है, लेकिन क्या वाकई जो इदारे नतीजे में बनेंगे वो बाख्तियार होंगे, ये बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि जो लोकल बॉडीज बनने जा रहे हैं उनके पास इख्तियार नहीं होगा। जो हमारा तस्वुर है कि निचले सतह तक इख्तियारात का इर्तिकाब जो है उसको इख्तियारात को पहुंचाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अचकज़ई साहब, मुझे ये बताइएगा कि कराची जो है वो किसको अपना मेयर मुंतखब करेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी से? कोई अंदाजा हुआ आज की सूरत हाल को देखने के बाद? देखिए, प्रिडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां एमकेएम के बारे में तासुर यही है कि वो काफी हद तक जो है वो कामयाब हो जाएंगे यहाँ पे एक मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से। लेकिन ये जरा इसलिए मुश्किल है कि जो जमात इस्लामी और पीटीआई का इतिहाद है वो भी काफी हद तक जो है एक अपसेट दे सकता है। अब पेशन गोई इसलिए भी हम कर नहीं कर पा रहे कि अगर 70% जो है एमकेएम वोट लेती है और 30% पीटीआई और जमात इस्लामी वोट लेती है, तो यकीनन हमारे कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं। लेकिन आम तासुर यही है कि एमकेएम जो है बिलाखिर अपना मेयर मुंतखब करने में कामयाब हो जाएगी, और जो आज़ाद उम्मीदवार अगर मुंतखब होते हैं उनकी भी शायद वो हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रोसेस जो है अब तकरीबन मुकम्मल होने को है, और जो ऑपरेशन हुआ है रेंजर्स ने जो लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से जो इक़दाम किए हैं वो उसकी वजह से एक खुशगवार माहौल हमें देखने को मिला। तमाम पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि आज जो रेंजर्स और एमकेएम वालों की चिपकलिश हो गई, डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो मीडिया को भी बता रहे थे, बल्कि उन्होंने रेंजर्स वालों से भी कहा कि भाई जरा आराम से, एहतियात से। तो ये आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई एमक्यूएम के पीछे है? पीछे का मतलब ये नहीं कि उनको सपोर्ट कर रही है, क्या वाकई वो उनके ऊपर सख्ती कर रही थी, या ये मुत्तहिदा के साथ ही क्या था वो दीवार से लगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं या किसी एक पार्टी को हिमायत कर रहे हैं। मजमूई तौर पे यहाँ पे हमने कराची में जो वाकयात माजी में देखे हैं वो सबके सामने हैं। ऑपरेशन के जो है वो पैदा हो गया है। माहौल ने तमाम सियासी पार्टियों को मौका फराहम किया है कि वो सियासत करें, अपने यहाँ इलेक्शन कैंपेन चलाएं। क्या आप तस्वीर कर सकते थे कि एक ही जगह एमकेएम हकीकी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है वो आमने सामने कारकुन बैठेंगे, उनके स्टॉल आमने सामने होंगे या साइड बाय साइड होंगे? तो ये माहौल असल में पैदा होना, इसका ये बिला खौफ। बहुत बहुत शुक्रिया जाने अचकज़ई साहब आपके तर्सिए का। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं मोहम्मद अनवर साहब। सर, आप पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग कराते हैं, आप उनको सिखाते हैं जमहूरियत क्या है, आप उनको जमहूरियत का ना सिर्फ मतलब बताते हैं बल्कि जमहूरियत की वैल्यूज़ भी बताते हैं। अभी जो आज का इलेक्शन हुआ है, और स्पेशली हम कराची की बात करेंगे क्योंकि एमक्यूएम के आज जो है वो ज़ेर बहस है, एमक्यूएम की एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो आज का जो बल्दियाती इंतखाबात का जो तीसरा मरहला था कराची में, क्या एमक्यूएम को अपना वजूद साबित करवाने के लिए आज का इलेक्शन जीतना अहम होगा, या आप क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ रोज़ टीवी का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। पहला तो कुछ अफवाहें चंद दिन पहले चल रही थी कि कराची में तो इलेक्शन होने नहीं है। ये भी था, कुछ अफवाहें यहाँ तक चल रही थी कि 5 से पहले जनाब कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन थैंक्स गॉड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, और ये इलेक्शन जो है वो अपनी रूटीन में हो रहे हैं। एमकेएम जो है वो अभी सेनेटर साहब को मैं सुन रहा था, मैं इनके खिलाफ भी बातें होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको करते हैं, लेकिन एक हकीकत है, एमकेएम में हकीकत है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पॉलिटिकल फोर्सेस के थ्रू हम बाहर कर सकते हैं। अभी जमात इस्लामी पीटीआई दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपीपी भी लड़ रही है। अगर इलेक्शंस के थ्रू बाहर करते हैं तो बिल्कुल
एमक्यूएम भी मानेगी उसको और मानना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहें कि ना जनाब आप घर बैठ जाएं और यू कि हम कह दें कि नहीं जी ये एक एंटी पाकिस्तान है, या जिस तरीके से हमारे पिछले दिनों से चल रही हैं, हमारे इवन के पुलिस ऑफिसर जो वो कह रहे हैं जी मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि इसको बैन कर दिया जाए, दैट्स नॉट ए वे ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इलेक्शंस के थ्रू हम आए, बेशक एक भी इनका ना आए और ये एक्सेप्ट करें और एमक्यूएम भी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वही बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, एमक्यूएम में भी प्रॉब्लम्स हैं लोकल लेवल पे। पहले उनके अंदर भी ऐसे लोग घुसे हुए थे, या जो भी उसको हम कह सकते हैं, उनके अंदर भी सफाया अब हो रहा है, वो खुद भी कर रहे हैं। मैं अक्सर इनकी लीडरशिप के साथ मेरा राब्ता रहता है और वो कर रहे हैं काफी चेंजेस, आप देख रहे हैं काफी वो चेंजेस कर रहे हैं। अब वो प्रेशर होता है, ये पॉलिटिकल प्रेशर है और आवाम का प्रेशर है, उनको पता है कि जो नेक्स्ट हम आएंगे इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हमें कोई वोट नहीं डालेगा। तो अब इसका यही हल है कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के थ्रू किसी पार्टी को आउट करें या एंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, पीटीआई जमात इस्लामी का इत्तेहाद है, पीटीआई जमात इस्लामी जहाँ पे देखते हैं कि वो मफाद इकट्ठे हो के हासिल कर सकते हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज वो इकट्ठे नहीं होते। तो आपको लगता है कि आज उनका पलड़ा भारी रहने वाला है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछला भी इलेक्शन था 146 हल्का का हुआ था। पूरी फोर्सेस हम सारे कह रहे थे कि बस एमक्यूएम के लिए, आप 2 महीने पहले आप पॉलिटिकली तौर पे आप देख रही तो उस वक्त सिचुएशन एमक्यूएम के लिए बहुत बुरी थी। उस वक्त लग रहा था कि कुछ न कुछ एमक्यूएम अगर आज रह गया तो दैट मीन दैट एमक्यूएम क्रश हो जाएगी एक टाइप की, लेकिन एमक्यूएम ने भी उस वक्त बहुत अच्छी सीटें ली। अभी सेम वही है कि अभी सिंपैथीज हमारे जितने भी चैनल्स हम देख रहे हैं उनकी सिंपैथीज जमात इस्लामी के साथ और पीटीआई के साथ हैं। सेम टाइम अभी कल एक फतवा जारी हुआ, मौलवी मोहम्मद शफी साहब ने कुछ जारी किया कि जनाब आप लोग जो है जी इसमें अच्छे लोगों को वोट डालें, आपका हक है, अदरवाइज आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, अगले जहान भी आप जाके जाएंगे। और दूसरी साइड पे उस पोस्टर के वो तराजू का और तीर का ये निशान लगा हुआ था हमारे बल्ले का, वो एक मजहब को फिर हम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी फिलहाल हम पॉलिटिक्स में ही रहते हैं, मजहब कभी दरमियान में नहीं लाते। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपका मेयर आ जाता है, आप कराची को तोहफे में या ट्रीट में क्या देने वाले हैं? और मेयर के लिए अभी तक मेरा ख्याल है आपने जो वसीम अख्तर है उनका नाम आप लोगों ने नामजद किया हुआ है। जी, बाकी अभी देखते हैं इंशाअल्लाह कि क्या होता है। तो फारूक भाई का नाम क्यों नहीं नामजद किया? वो पार्लियामेंटेरियन है इसलिए। एक तो पार्लियामेंटेरियन है और ये राब्ता कमेटी की बात है, अभी तो शायद मेरे ख्याल में फाइनल भी नहीं है, प्रपोजल्स हैं और भी हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है, ये डिसाइड राब्ता कमेटी ने करना होता है। देखिए जो आपने बात की कि हम मेयर बनने के बाद क्या हमारा मेयर बन जाएगा तो क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये है कि जो हमारे सिविक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट्स थे जो कि पहले नाजिम के साथ हुआ करते थे, क्योंकि वो जो सिटी चेयरमैन होते थे वही उनको देखा करते थे, अब वो सब के सब वजीर बल्दियात की तरफ और या अंडर द सुपरविजन एंड कमांड ऑफ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन पर चले गए। और इस वक्त ये जो कुछ बनाया गया है ये तो बेइख्तियार किस्म के हम जो है ये लोकल बॉडीज के मेयर और इनको नामजद कर रहे हैं, इनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो पिछली हुकूमत में थे, क्योंकि ना तो ये कोई माली तौर पर अपनी कोई प्रपोजल्स बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये कोई उतने वो नहीं हो चुके होंगे अभी तक। तो क्या चीज जी? फंड जो हैं जी वही बता रहे हैं ना, फंड्स की जो बात है वो तो सारी ही चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, चाहे हम सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, लेकिन राब्ता कमेटी ने हमारे ये फैसला किया था। एक और भी मैं यहां पर ऐड कर दूं कि ये जो हुकूमतें हैं, जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ये कोई अपनी मर्जी से ये इलेक्शन नहीं करा रहे। ये जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं, ये मैं याद दिलाता चलूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े इंस्ट्रक्शंस थी, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत उन्होंने बार बार इस चीज को इतना उनको फोर्स किया कि दे लेफ्ट विद नो ऑप्शन, इसलिए वो इलेक्शन करा रहे हैं। वरना पहले इस हुकूमत ने भी 2.5-3 साल से इलेक्शन नहीं कराए, और जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी नहीं कराए। सो इट मींस कि ये भी ये चाह रहे होंगे कि आप लोग उनके इत्तेहादी थे पिछली गवर्नमेंट में, तो आप लोग उनको इंसिस्ट करते, आप लोग उनको बताते, ये आपका भी ये कौमी इत्तेहादी होने के साथ हम पर ये भी इल्जाम है, जहां और बहुत से इल्जाम है कि हम इत्तेहादी होने के साथ साथ अपोजिशन का किरदार भी अदा करते थे। हमारे वुज़रा जो थे कैबिनेट मीटिंग में बैठकर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज वो करते थे। तो इसलिए ये लेकिन हम फायदे भी तो आप लोगों ने बहुत उठाए पिछली गवर्नमेंट से, आप लोगों के बड़े सारे फेडरल मिनिस्टर रहे, तो क्या आप लोग ये कोई जाती फायदा अगर किसी ने उठाया तो नहीं, जाती फायदे की मैं बात नहीं कर रही, पार्टी के फायदे की मैं बात कर रही हूँ।
ना एमक्यूएम का फायदा होगा, ना जो है ना मेरे किसी अब जो हमारे ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनका फायदा अगर होगा तो वो इलाके का फायदा होगा। यस, हमने आवाज उठाई कराची के लोगों के फायदे के लिए, कराची के फायदे के लिए, जिसमें डेवलपमेंट हुई आपके सामने है। गवर्नमेंट में जब आप इत्तेहादी भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, आपने कराची की आवाम को क्या दिया कि पानी की बात अगर करते हैं, पानी की बात करते तो K4 का मंसूबा जो बनाया गया, जिसमें हर दौर में आवाज उठाते रहे। अब ये अलहदा बात है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमने ये प्रूव किया मुतअद्दिद बार कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो कतई तौर पर नहीं चाहते कि कराची को कराची का हक दिया जाए। कराची वालों को जो कराची वालों का हक है, क्योंकि जिस तरह फाइनेंशियल हब है, ना फेडरल गवर्नमेंट उनको वो उनका जो हक है वो देते हैं और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। तो इसलिए हम तो आवाज उठाते रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये बेइख्तियार किस्म के जो हमारे नाजिम और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स होंगे या बाकी, इनको हमने बाइख्तियार बनाना है। उसके लिए भी हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफाइंड है। वी आर वेरी क्लियर विद दैट। उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमने कोशिश करके पहले ऐवान से, अगर ऐवान से ना हो सका तो फिर हम बिल्कुल हक रखते हैं, हम अदालतों में ठीक जाएंगे। है, यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे मियां मन्नान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मियां साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी, अस्सलाम वालेकुम। आ रही। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा, आज का जो इलेक्शन हुआ है, आपने भी देखा कराची, रावलपिंडी, फिर पंजाब के जो दूसरे कुछ इलाके हैं जैसे नारोवाल है, सियालकोट है, तो आप क्या देख रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन मैदान से निकल जाएगी? लेकिन बात यह है कि इसका जो फर्स्ट और सेकंड फेज वाला रिजल्ट है तकरीबन वही आएगा। थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन एट लार्ज रिजल्ट वही आएगा। और जहां तक कराची का तल्लक है, कराची में एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी सियासी सोच कहती है कि एमक्यूएम जीत जाएगी। एमक्यूएम जीत जाएगी। अभी तो आप लोगों की जो गवर्नमेंट है उसने आज अल्ताफ हुसैन के ऊपर एक मुकदमा और दर्ज कर लिया बाकी के मुकदमात के साथ। नहीं, ये जो मुकदमा है ये कोई पिछले तकरीबन 7-8 महीने से वो जो दो लड़के पकड़े गए थे पिछले साल, उनके वो बयानात है। असल मुकदमा तो इंग्लैंड में चल रहा है, असल मुकदमा यह है, लेकिन उनके बयानात के मुताबिक यहाँ वो मुकदमा तय हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मियां साहब, आज के ही दिन जब कराची में एमक्यूएम जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, और मेरी बात सुने, इन बातों से सियासी पार्टियों के वर्करों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टीवी पे आ जाए 3 बजे 4 बजे। ये मेरा ख्याल है 3:30 बजे का खबर ब्रेक हुई, तो उस वक्त तो वोटिंग जो है वो 80-90% हो चुकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में क्या होने वाला है? पीटीआई आ रही है आपके साथ या फिर आप अकेले ही मैदान मार लेंगे? नहीं, पीटीआई तो हमारे साथ कभी भी नहीं आ सकती भाई, हमारे साथ कैसे आ सकती? पीटीआई का अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अनवर साहब, आप जब ट्रेनिंग करते हैं पार्लियामेंटेरियंस की, अभी इन्होंने ये बात की कि इस तरह के वाक़यात से, जैसे आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और आज ही उनके कायद के ऊपर जैसे मुकदमा एक दर्ज कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के मोरल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं, पड़ता है नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक गाँव का जो एक थानेदार ने ना एक चोर को पकड़ा हुआ था भैंस के जुर्म में, उसके ऊपर भैंस का मुकदमा किया हुआ था, भैंस चोरी का। तो वो थानेदार साहब को मिलने के लिए कोई बंदा आया, तो वो थानेदार बाहर गया तो पीछे से जलेब कोई पड़ी हुई थी वहां, तो वो चोर ने वो जलेबी खा ली। ठीक है। तो थानेदार आके उसको फेंटी लगाने लगा कि इधर आओ भाई। तो उसने कहा भाई थानेदार साहब मारना नहीं है, जहां पहले भैंस का पर्चा आपने दर्ज किया भाई, एक जलेब का भी कर दो। ठीक है। तो अब वही बात है कि जहां 29 पर्चे पहले आपके आप हुए हुए हैं, उनके ऊपर आप वहां से पकड़ के नहीं ला रहे, अब वहां से ला के नहीं ला रहे, तो अब एक और मुकदमा करके इससे सिंपैथीज और आ गई हैं। अभी पूरे चैनल्स पे, जहां भी जिस चैनल्स पे आप देख रहे हैं, वो एक सिंपैथीज आ रही है। ये तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये गवर्नमेंट ने एमक्यूएम को फेवर दिया आज, बाकी जो पीटीआई को आउट करने के लिए कि पीटीआई जो है वो वहां से कोई बेनिफिट ना ले सके, शायद पीएमएलएन ने इनको फेवर दिया। मनान साहब ज्यादा बता सकते हैं कि क्या उन्होंने वाकई एमक्यूएम को फेवर दिया ये कि ये करके सिंपैथीज आ गई सारी। बिल्कुल, हाँ। तो मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं तो उसके ऊपर फिर जो अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं
वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन ये भी तो देखा जा सकता है कि मोरल जो है वो डाउन होता है। उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, आप किस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। अगर एक को टोटली आप आउट कर देते हैं, मीडिया से आउट कर देते हैं, और उसके बाद उसको उसके वर्कर्स को आप अरेस्ट कर लेते हैं, उसको डर है कि मैं अगर वोट डालने में जाऊंगा या पोलिंग स्टेशन में मैं अगर पोलिंग एजेंट बनूंगा तो उस वक्त मुझे अरेस्ट कर सकते हैं या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। हमारे अपने देहातों में, पंजाब में ऐसे होता रहा कि अच्छा जी तुमने इसको वोट डालना, तो उससे पहले ऑलरेडी सरकर्दा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। अभी नहीं है लेकिन पास्ट में होता था, और डीसी के थ्रू जो वो सारा कंट्रोल वो कर लिया जाता था कि भाई इसको वोट डालेंगे अदरवाइज तुम्हें ये दिया जाएगा। माजी में भी इस तरीके से सपोर्ट होती रही, लेकिन जो वर्कर है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो कभी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा यानी कि मेरा अपना फेथ है कि अगर मेरे लिए पार्टी अपनी चेंज करना नामुमकिन है, जो इस तरह के जो आपके वक्ती तौर पे तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, वो लोग जो लायल नहीं है पार्टीज के साथ वो हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट जिसको बार बार हम कहते हैं, जिस तरह एक स्ट्रेटजीज उनकी होती है कि इसको वीक किया जाए, उसके अंदर से एक और पार्टी जिस तरह हकीकी का बना लिया, हकीकी सस्टेन नहीं हो सकी। पीपीपी में 7-8 पार्टियां और बना ली गई, कौसर नियाजी साहब की बन गई, पीपीपी और बना ली, मैं तो काफी सारी वो बना ली, मुस्लिम लीग नून में बना ली, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, लोगों की लॉयल्टी उन्हीं के साथ होती है और वो लोग कमिटेड हों लोग। अच्छा अनवर साहब, अभी ये क्वेश्चन मैंने मियां साहब से भी पूछा था कि एमक्यूएम की ऐसी क्या लेगेसी है कराची में अच्छे काम करने की या करप्शन फ्री काम करने की, डेवलपमेंट की, कि आपको ये लोग वोट दें। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम के जो पास्ट परफॉर्मेंस है, अगर उसको सामने रखा जाए तो आपको लगता है कि आज कराची की आवाम जो है एमक्यूएम को वोट देगी? मैं कराची मेरा काफी अरसे से जाना आना लगा रहता है। आपका थोड़ा सा तज्जिया चाहिए। जी, मैं बिल्कुल, हमारी एक दोस्त हैं, वो दस्तक एडिटर की फॉर्म मिस फौजिया शहीन है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, जर्नलिस्ट हैं। मुस्तफा कमाल के दौर में वो कहती कि अनवर साहब आज तक कराची में इतना काम नहीं हुआ जितना मुस्तफा कमाल के दौर में हुआ है। लेकिन उससे पहले जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह भी तो थे। बिल्कुल, उस वक्त मेरा कोई इस्लामाबाद में चक्कर नहीं लगता, कराची में मैं बहुत कम आता जाता था, लेकिन अब एक वहां ब्रिज गिर गया या एक बारिश आ गई, मुस्तफा कमाल जो है वहां बैठा रहा, वो वहां बैठा रहा रात, उसने कहा जी मेरा टेंट ऑफिस यहाँ है, जब बास वहां बैठा होगा सारी दुनिया काम करेगी। और अभी क्योंकि अभी इस तरीके से अभी पिछले दोनों जो कराची में वाकया हुआ है, हम कराची पे ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं, कराची में अभी जो वाकया हुआ, हमारी गर्मी की वजह से डेथ हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बंदा कोई नहीं था, वो जानवर से बदतर मर रहे थे। कुछ ना कोई रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वो नहीं, उनको अख्तियारात नहीं मिल रहे, कम से कम शोर शराबा या कोई विसल ब्लोअर, कोई दूसरों को शोर मचाने वाला तो हो। आम शहरी अपने शहरी जो है वो अपने अपने घर में तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो नुमाइंदे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे जो एक शहर में 30-35 या छोटे टाउन में नुमाइंदे 30-35 एक गली को कहने के आज यार हमने खुद अपने मोहल्ले के लोगों के साथ हमने इसको इस गली को ठीक करना, तो वो शाम तक एक गली डेली बना सकते हैं। सेम यही है कि इनका रोल जो है वो वहाँ प्रॉब्लम्स भी इनके हुई हैं, इनको पता चल गया, उनकी खुद पता, अब इनको भी पता है जी हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी। अगर ये बिल्कुल ये सवाल सेनेटर साहब की तरफ भी हम लेके आते हैं कि एमक्यूएम जो है वो कराची की बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे ये बताइए कि कराची की आवाम के मसाइल हैं क्या? देखिए, क्योंकि आप लोग समझते हैं उनके मसाइल। देखिए, कराची का सबसे जो मेन मसला है, अगर हम देखा जाए, चूंकि कराची एक आम शहर नहीं है, एक डेंस है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, जो अब दुनिया के टॉप पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, चंद 2-4-5 जो हैं, उनमें से एक वो आ रहा है। आपको मैं तो इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर दूं कि 2030 तक जो कराची है वो आगे निकल जाएगा टोक्यो से आबादी के हवाले से। तो आबादी कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? नहीं सर, वो भी जरूरी है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, और ये लोकल गवर्नमेंट का ही काम है कि अगर वो एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं और उससे इन चीजों को देखा जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कराची का आज भी वही है। अरुज, हकीकत में देखिए, क्योंकि मैं भी 30-40 साल से कराची के साथ वाबस्ता हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, वहां रह रहा हूं, काम कर रहा हूं, हर चीज है वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी जो देखा कि अगर वाकई में ही शाहराह फैसल जो है वो सिग्नल फ्री ना होती तो आज एयरपोर्ट से जाना बहुत मुश्किल था टावर तक। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन कहीं मत जाइएगा।